दोस्तों, रामायण से जुड़े हुए ऐसे काफी सारे तथ्य और रहस्य हैं जिनके बारे में हम पूरी तरह से अनजान हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो रामायण में नहीं दिखाई गई हैं, लेकिन हमें उन्हें जानने का मन होता है, तो यहाँ वहाँ उसको पढ़कर समझकर अपने में पिरो लेते हैं, क्योंकि हम रामायण से इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं कि हमने हमारी खुद की जिंदगी में भी रामायण के अस्तित्व को पूरी तरह से जोड़ लिया है। रामायण काल में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिनमें हर किरदार के बारे में विस्तार में जाने तो रामायण जितनी खुद बहुत सारी बड़ी गाथाएं बन जाएं। चाहे वह मंदोदरी का किरदार हो, चाहे कैकेयी का किरदार हो, चाहे लक्ष्मण का हो, चाहे राम का, चाहे सीता का या और किसी का। तो आज हम ऐसे ही किरदार के बारे में बात कर रहे हैं जो उस रहस्य से जुड़ा हुआ है जिन्होंने आज से 7000 साल पहले रामायण को समुद्र में डुबो दिया था। रामायण को समुद्र में डुबोने के पीछे आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जो उन्हें ऐसा करना पड़ा। तो आज हम वही बात यहाँ पर जानेंगे, और बात उस किरदार की करें तो इस घटना से संबंध किसी और का नहीं बल्कि हनुमान जी स्वयं जुड़े हुए हैं। जबकि हम जानते हैं कि रामायण में हनुमान जी का कितना महत्व था, तो आखिर ऐसी क्या विपत्ति आन पड़ी थी जो उन्होंने खुद अपने हाथों से लिखी हुई रामायण समुद्र के अंदर फेंक दी। आखिर ऐसी क्या बात थी जो युगों युगों तक लोगों के बीच में आने से पहले ही उन्होंने समुद्र के अंदर अपने हाथों से लिखे इतिहास को फेंक दिया। आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस बात से तो हम सभी काफी अच्छी तरह से परिचित हैं कि रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी थी, लेकिन हम अगर रामायण से जुड़े हुए हैं तो हमने कहीं न कहीं एक तस्वीर देखी है जिसमें दिखाया जाता है कि हनुमान जी रामायण पढ़ रहे हैं, हनुमान जी रामायण का पाठ कर रहे हैं, हनुमान जी कुछ लिख रहे हैं। तो यही एक घटना है जिसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। ये बात उस समय की है जब रामायण का आखिरी पड़ाव यानी कि राम और रावण का युद्ध समाप्त हो चुका था। उस वक्त राम का राज्य अभिषेक भी हो चुका था। राज्य अभिषेक होने के उपरांत रामायण के सभी पात्र राम जी के राज्य अभिषेक में मौजूद थे। राज्य अभिषेक होने के बाद सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा हम उस परिस्थिति में सोच सकते हैं। सब अपनी अपनी जगह पहुंच चुके थे। उस वक्त हनुमान जी हिमालय के पर्वत पे राम जी का ध्यान करने लग गए। वह उस समय बहुत सारी बातों को दोहरा रहे थे, उन सभी पलों को जी रहे थे जो उस वक्त उन्होंने राम जी के साथ वनवास काल में जी थी। वह हमेशा राम का जाप करते रहते थे और राम की भक्ति में इतने लीन हो गए थे कि उन्होंने एक बड़ी पत्थर शिला पर अपने नाखूनों से रामायण लिख डाली। लेकिन उसी वक्त दूसरी जगह वाल्मीकि जी भी रामायण को लिख रहे थे। जब वाल्मीकि जी को पता चला कि हनुमान जी हिमालय के पर्वत पर बैठकर राम और सीता के वनवास काल का वर्णन करने वाली कोई गाथा लिख रहे हैं, तो वे तुरंत हनुमान जी के पास हिमालय पर पहुँचे और उन्हें अपनी लिखी हुई रामायण बताई। और जब हनुमान जी ने उन्हें पढ़ा तो हनुमान जी अति प्रसन्न हुए। हनुमान जी ने वाल्मीकि जी से कहा कि आपने तो इतने शुद्ध विचारधारा से आलोकित तरीके से इसका वर्णन किया है, उतना तो मैं भी नहीं कर सका। इसलिए युगों युगों तक सिर्फ यहाँ आपके द्वारा रचित रामायण ही लोगों तक पहुँचेगी। ये बात कहकर हनुमान जी अपनी शिला पर लिखी हुई रामायण को अपने बाजुओं में उठाकर समुद्र तट पर ले गए और उसे वहाँ समुद्र के अंदर विसर्जित कर दिया। इसके बाद वाल्मीकि जी ने हनुमान जी के हाथ जोड़े और उनसे कहा, हे प्रभु, मैं आपका बहुत ही बड़ा आभारी हूँ जो आपने मेरा मन रखने के लिए मेरे द्वारा लिखी गई रामायण को सर्वश्रेष्ठ माना। लेकिन मुझे बहुत ही दुख हुआ कि आपके द्वारा लिखित रामायण सर्वश्रेष्ठ होने पर भी आपने मुझे चुना। इसलिए अब मैं अपनी रामायण को लोगों तक नहीं पहुँचाऊंगा, बल्कि कालांतर में दूसरा जन्म लूंगा और तब उसे दोबारा आपकी और मेरे द्वारा लिखी गई रामायण से ही प्रेरित होकर एक नई रामायण लिखूंगा। दर्शकों, इसका परिणाम ये हुआ कि अगले जन्म में 7000 साल बाद वाल्मीकि जी ने ही तुलसीदास का जन्म लिया और एक दिन भ्रमण करते करते वह समुद्र तट पर पहुँच गए। तब उन्हें समुद्र तट पर हनुमान जी की वही शिला मिली और आश्चर्यचकित की बात ये है कि अगले जन्म में भी तुलसीदास जी की याददाश्त पूरी तरह से वैसी ही थी जैसे उन्होंने कोई जन्म लिया ही नहीं। ये अपने आप में विधि का विधान है। तब शिला पर लिखी हुई हनुमान जी द्वारा रामायण पढ़ी और उससे प्रेरित होकर अपने द्वारा एक और नई रामायण लिखी। इस तरह से हनुमान जी ने रामायण को खुद अपने हाथों से समुद्र के अंदर फेंक दिया था और इस तरह से
वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा और तुलसीदास जी ने भी रामायण को लिखा। इसलिए आज के समय में इतिहासकार ये नहीं समझ पाते हैं कि वास्तव में रामायण किसने लिखी, और यही एक घटना है जो इन सभी प्रश्नों पर एक बड़ा पूर्ण विराम लगा देती है। तो दर्शकों, आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि क्या हनुमान जी कलयुग में भी इस धरती पर हैं? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।